म्यांमार में कुछ दिनों पहले आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आए भीषण भूकंप के चलते 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। साथ ही उससे कहीं ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। हालांकि इन हालात के बीच पूरी दुनिया ने म्यांमार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें सबसे ऊपर भारत का नाम है, जिसने पड़ोसी देश के लिए सीधे एक पूरा अभियान ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। इस आपदा के समय में एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत ने अपना फर्ज निभाया और म्यांमार में राहत सामग्री भेजकर हर संभव मदद की। इतना ही नहीं, इस आपदा के समय क्वाड के देश भी म्यांमार और थाईलैंड के साथ खड़े दिखे। भारत और अन्य क्वाड देश, जिनमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। इन देशों ने इस संकट के दौरान मानवीय सहायता के रूप में $20 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। इसके अलावा ये देश आसियान और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए भी काम कर रहे हैं। इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत क्वाड भागीदारों के साथ म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के साथ खड़ा है। म्यांमार के लिए हमारी द्विपक्षीय सहायता के अलावा हम $20 मिलियन से अधिक की मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड यात्रा के दौरान म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मदद की स्थिति को लेकर एक विशेष ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से कहा है कि भारत जरूरत के समय पहले प्रक्रियादाता के रूप में म्यांमार के साथ खड़ा है और यदि जरूरत पड़ी तो और अधिक सहायता भी भेजने के लिए तैयार है। साथ ही प्रधानमंत्री ने म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शीघ्र बहाली के महत्व को भी रेखांकित किया, खासकर विश्वसनीय चुनावों के माध्यम से। बता दें कि म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले मदद की पेशकश की और म्यांमार को महत्वपूर्ण सहायता भेजी। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में सक्रिय रूप से बचाव और राहत कार्य चला रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात की और भूकंप से प्रभावित लोगों को भारत का समर्थन दिया। साथ ही मामले में NDRF के डिप्टी कमांडर कुणाल तिवारी ने बताया कि उनकी टीम में 80 कर्मी हैं और उन्हें 4 विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों और उन्नत उपकरणों का समर्थन प्राप्त है, जिनकी मदद से वे मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने और निकालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक भारत ने म्यांमार को 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। ये सहायता म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए काम आ रही है। भूकंप की भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां करीब 35 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर स्थायी तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। म्यांमार और थाईलैंड में बीते दिनों आए भूकंप से भयंकर तबाही मचाई है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। अचानक आई इस आपदा के बाद म्यांमार ने आपातकाल लगा दिया गया था। इस भयंकर भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार पर ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी देखने को मिला। भूकंप का भारत, चीन, नेपाल समेत 5 देशों में देखने को मिला था। भारत ने म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। खबरों के मुताबिक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रक्तदान की अत्यधिक आवश्यकता है। अस्पतालों में खून की भारी कमी बताई जा रही है। आपदा में घायल लोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।